ਦਾ ਮੇਜਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ प्रधान साहब का संघ यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी बरनाला, जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा है जिसको आज 233 दिन हो गए हैं और मोदी सरकार ने साबका फौजियों को अभी तक आवाज़ भी नहीं दिया। और मैं केंद्र सरकार को इस चीज़ का चैलेंज करता हूँ, जेकर वो साबका फौजियों की मांगे जल्दी नहीं मानते तो हम इसके बाद में रेलें रोकेंगे या फिर बर्नबंद रखेंगे। इसके साथ साथ मैं केंद्र सरकार को ये भी चैलेंज करता हूँ कि जो 5 स्टेटों के अंदर इलेक्शन हो रहा है और जेकर केंद्र सरकार उससे पहले हमारी मांगे नहीं मानती और उसके अंदर मैं जितने हमारे साबका फौजी उनको मैं बेनती करता हूँ कि वो केंद्र सरकार का विरोध करें, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें पूरे स्टेटों के अंदर। तो मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजाब में तो मीटिंगें चल ही रहा है, ऐसी बात नहीं, क्यों तैयारियां कर रहा है। जो हमारा जंतर मंतर में जो आंदोलन चल रहा है वो तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में है। तो हमारा मेन ऑफिस पंजाब ही है, लेकिन वहाँ पर हर रोज़ मीटिंग चल रहा है। जो खास तौर भी अपना एक मीटिंग अभी हुआ था जो 10 तारीख को, हमारा प्रधान जो रंधावा साहब है, सूबेदार मेजर रंधावा साहब का जो एक मीटिंग थे, जो उनका सबका सैनिक वेलफेयर सोसाइटी का है, वो उनका बटाला में, पंजाब बटाला में उनका 11 तारीख को मीटिंग हुआ। जो उन्होंने ये कहा, जो भाजपा का जो एक तो हिसाब से देखा जाएगा तो केंद्र सरकार हमारा ऊपर बहुत बड़ा तानाशाही कर रहा है, जो कि 8 महीना हो गया सैनिकों को बिठा के रखा रोड में, पूर्व सैनिकों को, छोटे मोटे लोग नहीं हैं। और उसी के अंदर एक टाइम पर वो गोली का सामना कर रहे थे, आज बुजुर्ग है, गैलेंट्री अवार्ड लिया हुआ लोग भी है उसके अंदर। तो ऐसे लोगों को इन्होंने 8 महीने से जंतर मंतर के रोड में बिठा कर रखा है। उसके बाद आराम से इन्होंने हमारा इसके बीच में घुस के छल करने में लगा दिया और हमारा ही बीच में खरीदने में लगाया। और सरकार ने अपना जो पट्टे जो बोलता है ना, वो उनका गर्दन में डाल दिया और उसके बाद एक जंजीर लगा कर उनको खींच के अपने पास रखा है। हमने मांगा है एक जांच कमेटी, जो जांच कमेटी देने के लिए वो तैयार नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सर, तो ये कहाँ तक सही है? आपके जो है पूर्व सैनिक खुले मंचों से 2024 के चुनाव से पहले कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। खाना भी खाया होगा। अगर कुछ किया है आज़ादी से लेकर आज तक तो भारतीय जनता पार्टी ने ही पूर्व सैनिकों को कुछ दिया है, कांग्रेस ने तो आज तक कुछ दिया नहीं। बताइए, जो संगठन का नेता होता है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये नहीं बोल रहा हूँ। आरोपी तो 40 साल से लड़का हुआ है, वो लेके हमको दिया उन्होंने ये, लेकिन उन्होंने 40 साल से जो ये मुद्दा मांग के जो बैठा है, किसी सरकार ने नहीं दिया, इसी सरकार ने दे दिया है। लेकिन जमीन आसपास का भेदभाव लेकर आके दिया, बहुत भेदभाव लेकर आया और बहुत विसंगतियां लेकर आया। उसके बाद 70,000 करोड़ दे दिया करके बोल रहा है। तो हमने जांच कमेटी मांगा, वो भी नहीं दे रहा है। लेकिन अब हमको पता चल रहा है, हम बैठने के बाद पता चल रहा है, पिछले 40 साल से ये क्यों नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये OROP सिर्फ जेसीओ तक रैंक, जो सिपाही से लेकर जेसीओ तक रैंकों के लिए लागू है। होशियारी कमेटी बना है इसके पीछे। तो ऐसे में ये अफसर भी मांग रहा था, तो सरकारों ने किसी ना किसी तरीक़े से अफसरों का दबाव में आके इसको नहीं दिया। तो अगर अफसरों को नहीं मिल रहा है तो जैसे जवान को भी 40-50 साल से ये लेने का मौका नहीं मिला। काफ़ी लोग अपना जीवन का लीला भी ख़त्म करके जा चुका है। बहुत बड़ा धोखा ही दिया है सरकारों ने, जो भी हो। लेकिन ना देने के कारण हम लोगों को यहाँ जंतर मंतर पर बैठने के बाद हमको पता चला, जो कि अफसर को 33% अफसरों के लिए 33% OROP का बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जो असली हकदार जो सिपाही है उनको 17% दिया जा रहा है। बाकी जो जेसीओ जो है रील का हड्डी माना जाता है, उनका टेबल तो 0 भी कर दिया। तो इसी हिसाब से बहुत बड़ा विसंगति लेकर आया था। हमसे मिलने के लिए भी कई अफसर आए थे, वो भी यही कह रहा था विसंगति बहुत हुआ है।
लेकिन फिर भी मिलकर चलना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी 9 सालों से सत्ता में है, इसने पूर्व सैनिकों के जो टेबल थे, जो भी संगतियाँ थी, उसके अंदर और भी कुछ फेरबदल किया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सोची समझी साजिश का साथ में हमारा जो सीनियर अधिकारी जितना भी रहता है उनका बात सुन के उन्होंने छल कर दिया। जेसीओ जवान को तो नाम ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको आतरेज है उनका टेबल में जो ना का बराबर डाल दिया है। और वार ओपी का मतलब यही होता है सभी रैंकों के एक ही समान का पेमेंट हर पे कमीशन के एक ही समान का हिसाब से आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने वन रैंक वन पेंशन नहीं है, ये ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन बना दिया और वन रैंक और कई किस्म का पेंशन बना दिया, जो इसी में कोई फ़ायदा मतलब असली हकदार को नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूँ आने वाले 2024 में कहीं जवान चुनाव लड़ने की तैयारी में तो नहीं है, पार्लियामेंट में खुद जाके अपनी हिस्सेदारी पेश करने वाले तो नहीं है। ये आपने एक अच्छी सवाल पूछा है। राजनीति से प्रेरित काफ़ी संगठन, पूर्व सैनिकों का संगठन राजनीति से प्रेरित है, भाजपा से प्रेरित है। ऐसे में मैं आपको जगह ही बता देता हूँ, जो हमारे यूपी से बागपत से जो भाजपा से जुड़ा हुआ जो संगठन, जो देखो किसी को भी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग ने एक बायलॉस रखा है यहाँ पर हमारा फेडरेशन वेटरन एसोसिएशन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने बनाया था, उनका नेतृत्व में बना था। तो इसी के अंदर कोई राजनीति नहीं लाना चाहिए और हमारा मंच पे कोई राजनीति का भाषण नहीं होना चाहिए। इसी जैसा हम लोगों ने एक वो तरीका रखा था और अफसरों का भी हम लोगों ने थोड़ा बाहर किया था। उनको इसलिए बाहर किया है, जो भी विसंगतियाँ सरकार के साथ में बैठ के वो अपना फ़ायदा अपना टेबल पे वो अपना ही मांग करते थे, विश्वास उठ गया, उसकी वजह से हम उनको भी बाहर कर दिया था। लेकिन बात ऐसी हुआ, जो राजनीति से प्रेरित है, जो हमारा आप जानते हो हमारा एक सैनिक वेलफेयर का एक यूट्यूब का चैनल भी है, उनका प्रवक्ता ने उनका प्रवक्ता जो ऑलरेडी फेडरेशन का वेटरन एसोसिएशन में भी जो मेंबर है, उन्होंने जो बिना अनुमति लेकर वहाँ पर चला गया, जो भाजपा का मंच में जाके भाषण दिया, उसको ऊपर हम लोगों ने आवाज़ उठाया। लेकिन उस टाइम पर अर्जुन सिंह राठौर जी ने उसकी सफाई दे रहा था, वो बोला सही किया है। लेकिन फिर हमको पता चला जो 10 सितंबर को जो हमारा अर्जुन सिंह राठौर जी भी जो अपना जयपुर में एक मंच पे अफसरों का एक मंच पे जो जिस जवान अफसर सभी मिला हुआ एक मंच पर भाषण दिया, उन लोगों को वहाँ पर जो पगड़ी पहना रहा था, जो चीज़ से हमारा पास जो चीज़ हमने बायलॉज के अंदर बना कर रखा है, उसी बायलॉज उन्होंने वहाँ पर प्रचार कर रहा है बढ़ चढ़कर, लेकिन वो उसका नेगेटिव काम कर रहा है, पीछे जो बंद कमरा में समझौता कर रहा है। तो इसी जैसा काम हुआ। ये सब समझौता का पीछे राजनीति होता है, जो कि राजनीति से प्रेरित और जो टिकट लेने वाला बात हो, चुनाव लड़ने वाला बात हो। आपने अभी देखा है एक जो हमारा एक मीटिंग भी हुआ था 8 तारीख को जो दिल्ली में, वो भी जो वॉइस ऑफ सोसाइटी है उन्हीं का, वो भी राजनीति से प्रेरित है, उनको भी भाजपा का टिकट चाहिए। इसका पहले भी चुनाव में जो उन्होंने इसका पहले 2019 के चुनाव में भी वो टिकट लिए थे, हार गया था। अभी वो फिर कोशिश कर रहा है, जो जेसीओ जवान का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे जुड़ा हुआ लोग उनका पास भाग रहा है। लेकिन हम जंतर मंतर में यहाँ मांगे लेके बैठा हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पूरा चार्ट लगा कर रखा है, जो विसंगतियाँ का चार्ट है, सरकार को दिया है, हम उसको फिर भी प्रदर्शन करके यहाँ पर बैठा हुआ है।